शुरू करें। आज पाइप और टंकी की ये लास्ट क्लास है और जितने भी टाइप के सवाल ले गए हैं वो सारे हमने इसी में ले लिए हैं। आज का टाइप है पहला, नलों में रुकावट होना। जैसे लगातार जब नलों में पानी बहता रहता है तो काई सी जमा हो जाती है तो पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। कुछ वैसे ही सवाल है ये। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इन नलों में अवरोध होने के कारण नल ए 2/3 पानी और नल बी आधा पानी ही भर पा रहा है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए, अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सबका करने का तरीका एक जैसा ही रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? धारिता। नल ए और नल बी कितने कितने घंटे हैं? 10 घंटे और 15 घंटे। तो सबसे पहले हम धारिता निकालेंगे। कितनी है? कितनी हो जाएगी? एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया? 30 लीटर। अब प्रति घंटे कितना पानी वो टैंक में भरेंगे? इससे भाग करेंगे 10 या 3, ये 3 लीटर भरेगा और ये 15 दूनी 30, ये 2 लीटर। अभी कह रहे हैं इन नलों में अवरोध होने के कारण, नल में क्या है? अवरोध है, यानी नल में पानी जो है साफ नहीं जा रहा है। अवरोध होने के कारण नल ए 2/3 पानी। देखिए, अभी नल जो है ए 3 लीटर पानी जो है सप्लाई कर रहा है अगर उसमें अवरोध नहीं है। अगर अवरोध हो जाएगा तो इसका 2/3 पानी कितना? नल ए 2/3 पानी, तो 3 लीटर का 2/3 पानी हमने कर दिया ये। और नल बी आधा पानी। नल बी कितना पानी निकाल रहा है? 2 लीटर, तो हमने इसका आधा कर दिया 1/2। तो ये पानी जो है इस समय निकल कर आ रहा है, कितना हो जाएगा? 3 से 3 डिवाइड हो गया और 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कितना बचा? 2 और 1 3 लीटर। यानी अगर अवरोध नहीं होता तो नल में कितना पानी प्रति घंटे आता? 4 लीटर पानी प्रति घंटे आता। अब अवरोध होने के कारण कितना पानी आ गया है? 3 लीटर पानी प्रति घंटे आ रहा है। ठीक है, अभी कह रहे हैं तो पानी की टंकी जो है कितनी देर में भर जाएगी। देखिए, पानी की टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की पानी की टंकी है और 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितनी देर में भर जाएगी? 10 घंटे में भर जाएगी। अगर अवरोध नहीं होता तो कितनी देर में भर जाती? तो 5 से इसको हम भाग कर देते 30 को, तो 6 घंटे में भर जाती। अवरोध दे रखा है कितने कितना, उससे हमने क्या करा? प्रति घंटे का जो है पानी निकाल लिया कितने लीटर है और उससे भाग कर दे। चलिए उतारिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। 25 मिनट और 20 मिनट में दोनों ही नल जो है ए और बी भरने का काम कर रहे हैं। इन नलों में रुकावट, चलो रुकावट में तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसकी धारिता कितनी है। धारिता एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 25 चौका 100। 100 लीटर की धारिता हो गई। भाग करेंगे प्रति घंटा, प्रति मिनट कितना लीटर पानी टैंक में जाएंगे? 25 चौका 100 यानी 4 लीटर पानी और 20 पंजे 100 यानी 5 लीटर पानी। ये वाला नल 4 लीटर पानी और ये वाला नल 5 लीटर पानी जो है वो टैंक में प्रति मिनट के हिसाब से भरेंगे। ये कह रहे हैं इन नलों में रुकावट होने के कारण नल ए 5/6 भाग तथा नल बी 2/3 भाग पानी ही सप्लाई करता है। नल ए कितना है? 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से, तो कितना इसका जा रहा है? 5/6 भाग पानी। और नल बी 5 लीटर पानी है, ये कितना है? 2/3 भाग के हिसाब से भरता है। तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 5 दूनी 10/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 10/, ये भी 10/3 हो गया। कितना हो जाएगा? 20/3। 20/3 लीटर पानी ये प्रति घंटे भरेंगे। अब आपसे पूछा है टंकी कितनी देर में भर जाएगी। 100 लीटर की टंकी है और 20/3 के हिसाब से हमने पानी भर दिया। 3 ऊपर आ जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 तियां 15। 15 मिनट में टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। अगर टंकी में अवरोध नहीं होता तो क्या काम करते कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तब इस 9 से हम इस 100 में भाग कर देते। लेकिन आपसे पूछा क्या है? टंकी अवरोध होने के बाद कितनी देर में भर जाएगी। आंसर क्या आ गया? 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिए, ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पाइप ए 2/3 भाग पानी तथा पाइप बी 1/2 भाग पानी ही सप्लाई कर पाता है। चलिए पहले हम देखते हैं इनकी धारिता। धारिता कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी है। एलसीएम कितना आ गया 30 लीटर, ये इसकी धारिता हो गई, क्षमता हो गई टैंक की। अब प्रति मिनट कितना पानी टैंक में वो भरेंगे, 10 या 30 यानी 3 लीटर भरेगा नल ए, और 15 दूनी 30 ये 2 लीटर भरेगा। अवरुद्ध होने के कारण पाइप ए 2/3 भाग पानी तथा पाइप बी 1/2 भाग पानी ही सप्लाई कर पाता है। कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। देखो कुछ देर बाद यानी x देर बाद, x मान ली हमने वैल्यू, x मिनट देर बाद, x देर बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। 3 मिनट में, 3 मिनट में टंकी भर जाती है, यानी कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने के बाद, जैसे ही पाइप साफ हुए 3 मिनट में टंकी भर गई। देखिए 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, 5 लीटर पानी प्रति मिनट में। तो 3 मिनट में कितना पानी भरा गया होगा, 5 तिया 15 लीटर पानी। और प्रारंभ में देखिए जो पाइप में अवरुद्ध था तो कितना कितना पानी, एक कितना पानी सप्लाई कर रहा था, 2/3 भाग, यानी 3 का हमने 2/3 भाग निकाल दिया, और इसका 1/2 भाग कह रहा है, इसका हमने 1/2 भाग निकाल दिया। तो प्रारंभ में इतना पानी सप्लाई हो रहा था, कितना हो गया, 2 और 1 3, यानी ये 3 लीटर पानी जो प्रारंभ में सप्लाई हो रहा था ये कितनी देर तक चला, x मिनट तक। तो कितना पानी सप्लाई हुआ होगा, 3x पानी, 3x ये वाला और 15 लीटर ये वाला, 3x प्लस 15 लीटर बराबर टोटल क्षमता कितनी है, 30 लीटर जो भरा जाना है। कितना हो जाएगा, 3x बराबर ये 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15, 3 से वैल्यू कट गई 5, यानी x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, तो पाइपों में पानी कितनी देर तक अवरुद्ध रहा, कितनी देर तक अवरुद्ध रहा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 मिनट तक पाइप जो है पूरा पानी पाइप नहीं सप्लाई कर पाए। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। सेम पिछले सवाल की तरह है, नल ए और नल बी 30 मिनट में भर सकता है नल ए और 36 मिनट में भर सकता है नल बी। तो सबसे पहले हमने निकाल ली धारिता, कितनी आ जाएगी 36 से हमने देखिए एक ऐसी संख्या ली 180 जो दोनों से डिवाइड होने वाली है। कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 6 लीटर और 36 पंजे 180 5 लीटर, यानी नल ए कितना पानी भर रहा है प्रति मिनट 6 लीटर और नल बी 5 लीटर। अभी कह रहे हैं कि पाइपों में अवरुद्ध होने के कारण पाइप ए 5/6 भाग, पाइप ए यानी ए कितना पानी 6 लीटर पानी, तो 5/6 भाग पानी भर रहा है ये, और नल बी कितना पानी भर रहा है 9/10 भाग पानी। तो ये नल बी कितना है 5 लीटर, इसका 9/10 भाग निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से 6 गया और 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 + 9/2, यानी एलसीएम ले लिया 10 और 9 19/2 लीटर प्रति मिनट। अवरुद्ध होने के बाद इतना पानी, अगर अवरुद्ध नहीं होता तो कितने लीटर पानी था, 6 और 5 11 लीटर पानी प्रति मिनट था। अब जैसे ही पाइपों की सफाई हुई, जैसे कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने की बाद 31/2 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, ये देखिए पहले ये जो नल है ए और बी ये x मिनट में भरे गए होंगे। इसके बाद जैसी पाइप साफ हुए उसके बाद ये दोनों नल एकदम फुल फ्लैश अवस्था में चलने लगे और 31/2 मिनट में इन्होंने जो है चले। तो 31/2 मिनट तक कितना चले, 11 लीटर पानी, यानी 31/2 और गुणा 11, ठीक कितना आ जाएगा ये। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और उससे पहले जब अवरुद्ध था तो ये कितना पानी है 19/2
और कितने मिनट तक, x मिनट तक, तो 19/2 x मिनट। ठीक है, ये अवरुद्ध के समय है, ये अवरुद्ध के बाद है। इन दोनों को जोड़ के कितना टैंक भरा जाएगा, 180 लीटर। बस इसको कैलकुलेशन करना है, कितना हो जाएगा, चलो यहां कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 19/2 x बराबर 180 माइनस 3, 4, 1 और डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 360 माइनस 341 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 19/2 x बराबर 19/2। 360 में से 341 गया, कितना बचा, 2। 19/2 से 19/2 गया, x बराबर कितना आ गया, 1। यानी कितनी देर तक पानी अवरुद्ध रहा, 1 मिनट तक। 1 मिनट तक पानी जो है उसकी सप्लाई ठीक तरीके से नहीं चली थी। तो आंसर क्या आ गया, 1 मिनट। बनाओ। चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका, पहले से टंकी के कुछ भाग भरे हुए को खाली करना। यानी टंकी में पहले से कुछ पानी है, कुछ भाग पानी है, पूरी टंकी भरी हुई की बात नहीं कर रहा है, कुछ भाग पानी है, उसी को खाली करना। प्रश्न आपका, एक नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी हुई टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। नल ए 24 मिनट में इसका काम है भरना, और नल बी कितने मिनट में, 16 मिनट में इसका काम है खाली करना। तो सबसे पहले हम धारिता निकालते हैं, कैपेसिटी कि टंकी है कितनी बड़ी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। 48 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होने वाली है, इसलिए एलसीएम हो गया। यहां आप ऐसी कोई भी संख्या लिख सकते हो जो इन दोनों से डिवाइड होने वाली हो। ठीक है, तो अब प्रति मिनट वो कितना पानी भरेंगे और कितना पानी निकालेंगे, तो इस वाली संख्या से भाग करेंगे। 24 दूनी 48, ये 2 लीटर पानी भरेगा, और 16 तियां 48, ये 3 लीटर पानी टैंक से बाहर निकालेगा। अब ये कह रहे हैं पहले से 3/4 भरी हुई पानी की टंकी। पानी की टंकी जो है वो कितने लीटर की है, 48 लीटर की है। ये 48 लीटर जो है इसका 3/4 अगर हम निकाल दें तो कितना आएगा, 12 चौक 48 और 12 तियां 36। यानी पहले से 3/4 भरी हुई टंकी का मतलब ये हो गया कि टंकी में कितना पानी है, 36 लीटर पानी है। तो पूछ रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, पहले से इतना पानी भरा हुआ है, उसके बाद दोनों नलों को एक साथ खोल दिया है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। टंकी क्या पूछा है, कितनी देर में खाली हो जाएगी। एक बात बताओ, 2 लीटर पानी भरा जा रहा है और 3 लीटर पानी टैंक से बाहर जा रहा है, इसका मतलब भरने का काम तो खत्म ही है। प्रति मिनट कितना पानी निकलेगा, प्लस का 2 और माइनस का 3 बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। यानी 1 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से जो है टैंक से बाहर जाएगा। टोटल टैंक कितना है, धारिता कितनी है, कैपेसिटी है 48 लीटर, लेकिन टैंक में पानी कितना है, 36 लीटर। 36 लीटर को पानी को टैंक से बाहर जाने के लिए 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितना समय लगेगा, 36 ही मिनट लगेंगे। बस यही आंसर हो गया, 36 मिनट। ऑप्शन ये वाला 36 मिनट। ठीक, पाइप ए एक टंकी का 3/4 भाग 12 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 2/3 भाग 6 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दी जाए तो 4 मिनट में टंकी का कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा। देखो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर एक सवाल हमने वर्क एंड टाइम में किया था कि ए किसी काम का 3/4 भाग इतने देर में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग इतने देर में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे। सेम उसी लॉजिक की तरह ये सवाल है। देखिए नल ए और नल बी कितने, 3/4 भाग। तो देखिए सबसे पहले इनका टोटल एक एक भाग निकाल लेते हैं। जो यहां पर टोटल टंकी जो भरी जा रही है वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि 3/4 भाग कितने समय में भर रहा है, ये 12 मिनट में। तो एक भाग कितनी देर में भरेगा, 1 × 12 और 3/4 से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, 3 चौक 12 यानी कितना आ गया, 16 मिनट। एक कितनी देर में एक टंकी को भरेगा, 16 मिनट में। ऐसे ही बी के लिए क्या कह रहा है, 2/3 भाग 6 मिनट में। तो एक भाग कितनी देर में, 1 × 6 और डिवाइडेड बाई 2/3।
इसे कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 3 तिया 9 मिनट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आगे कह रहे हैं दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम धारिता निकालेंगे। धारिता कितने लीटर का टैंक है, 16 नमा 144, यहां पर कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आएगी इसलिए इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 144 लीटर का जो है वो टैंक हो गया, धारिता हो गई। अब प्रति मिनट वो कितना कितना पानी भरेंगे, ये 9 लीटर पानी और ये 16 लीटर पानी। ठीक, आगे कह रहे हैं दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। चलिए दोनों को एक साथ खोल देते हैं, 16 और 9 25 लीटर पानी प्रति मिनट भरेंगे। ठीक, दोनों को एक साथ खोल दिया है तो 4 मिनट में टंकी का कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा, यानी ये 25 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 4 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 25 चौका 100 लीटर पानी। 4 मिनट में कितना पानी भरा गया, 100 लीटर पानी। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि तो 4 मिनट में टंकी का कितने प्रतिशत भाग भरा जाएगा। देखिए 144 लीटर का टैंक था, 144 लीटर का टैंक है और पानी कितना भरा गया, 100 लीटर। अब पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, कितने से करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 72, ये कितना आ गया 50 और फिर कर दिया 2 से, कितना हो गया 36, ये हो गया कितना 25 और फिर 2 से कर देते हैं, ये 18 आ गया, ये 50 आ गया, ये 9 आ गया और ये 50 आ गया, 25 25 हम 625 और डिवाइडेड बाई 9, पूरी पूरी नई संख्या कटेगी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है इस तरीके का तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, कितना 9 छंग 54, कितना बचा 8 और 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम 81, यानी 69 दशमलव कुछ वैल्यू आएगी। और हमारे ऑप्शन जो है वो लगभग के रूप में है, तो लगभग आंसर क्या जाएगा 70%। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाल देते। अभी हमारा क्या आंसर आ रहा है 69 दशमलव समथिंग कुछ पॉइंट। ठीक है, बनाइए। नेक्स्ट टाइप है जब एक नल की गति दूसरे नल की गति का कोई भाग, नल ए की गति नल बी की गति का 2/3 है। नल ए की गति बी की गति का 2/3 है, यानी यहां पर सबसे पहले हम ए अनुपात बी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी कैसे निकलेगा, नल ए की गति नल बी की गति का 2/3 है, ये कह रहा है, तो ये 3 वैल्यू इधर आ जाएगी, 3a बराबर 2b, यानी a अनुपात b यहां से हम निकालेंगे तो इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होता है ये, और इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होगा ये, यानी a अनुपात b, a अनुपात b कितना आ गया 2:3, a अनुपात b मतलब 2:3। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। अब ये देखो हमने क्या निकाला, ये अनुपात से मतलब समझ लो, नल ए की गति नल बी की गति का 2/3 है। ये जो स्पीड आई है, ये स्पीड क्या है, ये उनका प्रति मिनट, ये उनका नलों का प्रति मिनट टैंक में डाला जाने वाला पानी है। जब हमने वर्क एंड टाइम में सवाल किए थे, जो उनकी कार्य क्षमता थी, हमने उसको किसके इक्विवेलेंट करा था, पर डे के वर्क के इक्विवेलेंट किया था। तो यहाँ पे प्रति मिनट या प्रति घंटे के लिए कितना कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3। ठीक है, यानी अगर मिनट का क्वेश्चन है तो ये 2 लीटर प्रति मिनट, ये 3 लीटर प्रति मिनट पानी जो है टैंक में डालेंगे। अगर घंटे का क्वेश्चन है तो ये 2 लीटर प्रति घंटे और ये 3 लीटर प्रति घंटे टैंक में पानी डालेंगे। स्पीड से ये मतलब समझना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर एक साथ टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कितना पानी भर रहे हैं, 3 और 2 5, घंटे का सवाल है तो 5 लीटर प्रति घंटा पानी भर रहे हैं। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 5 लीटर, और टैंक कितनी देर में भरा जा रहा है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा, 12 पंजे 60 लीटर पानी भरा गया होगा, दोनों ने मिलकर भरा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो धारिता है, यानी धारिता कितने लीटर की हो गई, 60 लीटर की धारिता हो गई। सबसे पहला काम हमारा क्या निकालना है, धारिता निकालना है। अब पूछा क्या है, ए और बी अलग अलग टंकी को कितनी देर में भर देंगे।
ये प्रति घंटे के पानी से अगर हम टोटल धारिता में भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नल ए कितनी देर में टैंक को भरेगा और नल बी कितनी देर में टैंक को भरेगा। 2 से 60 को भाग किया कितना आ गया 30 घंटे और 3 से 60 को भाग किया 20 घंटे। आपसे पूछा क्या है अलग अलग, तो ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला ही, 30 घंटे और 20 घंटे। पहला काम आपको इसमें ये देखना है कि जो इनका 1 घंटे ये जो आपने निकाली है, क्या निकाला है, ये स्पीड, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ये इनका प्रति घंटे का वो आ गया, स्पीड आ गई, जो टैंक में पानी डाला जा रहा है वो आ गया। इसकी हमने टोटल घंटे जो दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई करके धारिता निकाल ली और इनकी फिर जो रेशियो है स्पीड का उससे भाग कर दिया, तो वो टाइम निकल कर आ गया नलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नल ए की गति नल बी की गति से 40% अधिक है। जो ए की गति है और बी की गति है, इनका हमने रेशियो निकाला। नल ए की गति बी की गति से 40% अधिक है। यदि हमने बी की 100 मान ली तो ए की गति कितनी हो गई 140। रेशियो निकालेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7:5 आ गया। बी अकेला उस टंकी को 14 घंटे में भर देता है। देखिए तो क्या है, ये 7 और 5 क्या आया है, ये प्रति घंटे का इनका जो पानी आ गया, ये 7 लीटर पानी और ये 5 लीटर पानी टैंक में डालते हैं। ठीक, बी अकेला उस टंकी को 14 घंटे में भर देता है। बी यानी ये ए और ये बी अकेला उस टंकी को 14 घंटे में भर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धारिता टैंक जो है वो कितने लीटर का है। 14 घंटे में भर देता है और 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, 14 पंजे 70 लीटर का टैंक है। अब नल ए 7 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहा है। 70 लीटर कितनी देर में भर देगा, 7 × 70, बच्चा भी कर देगा। आंसर कितना आ गया 10 घंटे। कुछ करना ही नहीं था। दूसरा वाला ऑप्शन बनाओ। नेक्स्ट टाइप, पानी की मात्रा नल के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाएंगे, समझना है क्या है। 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अगर पाइप कुछ इस तरीके का होता है तो हम त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिज्या का मतलब क्या है, ये इतना भाग, ये त्रिज्या है। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से देखें, ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, और इसका आधा ये हिस्सा, ये कितना, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो तीनों एक साथ मिलकर एक टंकी को 72/29 मिनट में भर देते हैं। सबसे धीमी गति से भरने वाला नल इस टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखिए अब इस प्रश्न में दे दिया है, क्या दिया है, इधर रखा है इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यह बात आपको याद रखनी है कि नलों से निकलने वाला पानी उनके पाइप के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यह बात हमेशा फिक्स याद रखनी है। नलों से निकलने वाला पानी उन नलों की पाइप के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए त्रिज्या कितनी कितनी दे रखी है, R1, R2 और R3 कितनी कितनी दे रखी है, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर में है। तो इनसे निकलने वाला पानी यानी कितना, W1, W2 और W3 वर्ग के समानुपाती होता है। यानी इसका वर्ग 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। ये पानी जो है किस अनुपात में निकल रहा है, 4, 9 और 16 का मतलब है लीटर प्रति घंटा। यानी मिनट का सवाल है तो यहां पर क्या कर देंगे, मिनट। अब देखो नल ए, बी और सी, ये 4 मिनट, ये 9 मिनट और ये 16 मिनट। अगर इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने लीटर पानी हो गया, 16 और 9 25 और 4 29 लीटर पानी प्रति मिनट हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं तीनों को एक साथ मिलकर एक टंकी को 72/29 मिनट में भर दिया जाता है। यानी 1 मिनट में कितना पानी, 29, तो 72/29 मिनट में कितने लीटर पानी, 72 लीटर पानी।
यानी कितना पानी भरा जाएगा टैंक में? 72 लीटर पानी भरा जाएगा। ये 72 लीटर क्या आ गया? टैंक की धारिता निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है प्रश्न में? सबसे धीमी गति से भरने वाला नल इस टंकी को कितने समय में भर सकता है? सबसे धीमी गति से कौन सा नल भर रहा है? जिसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो 4 से हमने 72 को भाग कर दिया, कितना आ गया? 18 चौक 72। यानी सबसे धीमी नली से, सबसे धीमी गति से भरने वाला जो नल है वो कितने समय में इसको भर देगा? मिनट का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? 18 मिनट। ऑप्शन तीसरा वाला। बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया? दो पाइप हैं जिनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। पाइप ए उस टंकी को भरने में 100 मिनट लेता है, तो बी अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? जो रेशियो व्यास का होगा, जो रेशियो व्यास का होगा, डायमीटर का होगा, वही रेशियो आपका त्रिज्या का भी होगा। पहली बात ये याद रखनी है। व्यास का अनुपात कितना है? 4:5, तो त्रिज्या का भी कितना हो जाएगा? 4:5। अगर हम इसके वाटर के अनुपात की बात करेंगे तो वाटर का अनुपात क्या निकल जाएगा? वर्ग कर देंगे, क्योंकि अगर जहां पर त्रिज्या की बात दे रखी होगी या वर्ग व्यास की बात दे रखी होगी, वहां पर जो उनसे निकलने वाला पानी जो होगा वो वर्ग के समानुपाती होगा। तो कितना हो गया? 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, नल ए और नल बी। नल ए से कितना पानी निकल रहा है? 16 लीटर, और नल बी से 25 लीटर। क्या कह रहे हैं? ए उस टंकी को भरने में 100 मिनट लेता है। ठीक है, ए उस टंकी को भरने में 100 मिनट ले रहा है। तो सबसे पहले धारिता अगर हम निकालेंगे तो धारिता कैसे निकल जाएगी? यानी 1 मिनट में 16 लीटर, तो 100 मिनट में कितने आ गया? 1600 लीटर। यानी धारिता कितनी आ गई? 1600 लीटर आ गई। अब पूछा क्या है कि नल भी उसको कितनी देर में भर देगा। यानी 25 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 1600 लीटर पानी भरने में कितना देर लगेगी? तो हमने 1600 को क्या भाग कर दिया? 25 से। 25 छक्का 150, कितना बचा? 10, और 25 चौका 100, यानी 64 मिनट में नल बी जो है वो टंकी को भर देगा। ऑप्शन तीसरा वाला। चलिए प्रश्न है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? देखिए, जो रेशियो व्यास का होता है वही रेशियो जो है आपका त्रिज्या का होता है, जो हमने पिछले वाले सवाल में भी आपको बताया था। ठीक है, डी व्यास वाले और 2D व्यास वाले, यानी वही इनका त्रिज्या का अगर अनुपात क्या हो जाएगा? डी का मतलब 1 और 2D का मतलब 2, यानी इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या आ गया? 1:2। तो इनसे निकलने वाले पानी का अनुपात क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। वर्ग के समानुपाती होता है, वो बात हमें याद रखनी है। अब कुछ नहीं करना। नल ए 1 लीटर और नल बी 4 लीटर। प्रश्न क्या पूछा है? कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली कर देता है, यानी नल हमने ए मान लिया कि 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो 2D व्यास वाला जो है कितने समय में इसको खाली करेगा? ये 40 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसकी धारिता निकालेंगे। धारिता कैसे निकालेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 गुणा 40, तो धारिता कितनी आ गई? 40 लीटर। 40 लीटर टैंक को 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मिनट का सवाल है, 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितनी देर लगेगी? 4 धाई 10 मिनट। 10 मिनट लगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात क्या होगा? अभी आपको क्या समझाया था? R1 रेशियो R2 बराबर क्या होगा? W1 स्क्वायर रेशियो W2 का स्क्वायर। अब R1 R2 की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है? क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी जो रेशियो व्यास का है वही किसका हो जाएगा? त्रिज्या का हो जाएगा। 2:4। तो क्या पूछा है? पानी का अनुपात, तो वर्ग कर देंगे 2 का वर्ग 4,
और 4 का वर्ग 16, कितना हो जाएगा 1:4। बस इतना सा काम। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 और 4 से 16 कट गया तो 1:4। ठीक है। एक पानी की टंकी में 3 नल लगे हैं, ए और बी भरने वाला है जबकि सी नल खाली करने वाला है। नल ए की गति 42 लीटर प्रति घंटा है। नल ए की गति कितनी है 42 लीटर प्रति घंटा है, जबकि बी नल की गति कितनी है 56 लीटर प्रति घंटा है, और सी नल की गति कितनी है 48 लीटर प्रति घंटा है। उन सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बताओ। क्षमता का मतलब क्या है, ये पूछा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 2 नल ए और बी भरने वाले हैं, ए और बी जो है ये भरने वाले हैं, और तीसरा नल सी खाली करने वाला है। इनकी स्पीड कितनी दे रखी है 40 लीटर प्रति घंटा, कितनी 42 लीटर, 42 लीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की 56 लीटर प्रति घंटा, और तीसरे वाले की 48 लीटर प्रति घंटा। तो ये देखते हैं कि 1 घंटे में ये टैंक में कुल कितना पानी भर पाएंगे। कितना हो जाएगा 42 प्लस 56 और माइनस के 48, कितना हो जाएगा 6 और 2 8, यानी 8 में से 8 गया 0, 4 5 9 में 4 गया 50, यानी 50 लीटर प्रति घंटा पानी टैंक में भरेंगे। एक ही नल जो है तीसरा नल खाली करने वाला है ना, इसलिए माइनस। अभी कह रहे हैं कि टंकी 16 घंटे में भर जाएगी। तो 16 घंटे का मतलब ये हो गया, 16 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घंटे में 50 लीटर पानी, तो 16 घंटे में कितना पानी, 16 पंजे 80, यानी 800 लीटर का क्या है टैंक है, 800 लीटर। ये आंसर कौन सा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और जबकि नल बी की गति 60 लीटर, नल बी प्रति घंटे 60 लीटर पानी भरता है, प्रति घंटे 60 लीटर पानी भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, लो खोल दिया ए प्लस बी, तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यहां तक कोई दिक्कत, अकेला नल 10 घंटे में, दोनों को एक साथ खोल दिया तो 6 घंटे में। ठीक है, यहां से हमने धारिता निकाली, धारिता किसके अकॉर्डिंग निकालना है, इन दोनों के अकॉर्डिंग निकालना है। तो कितनी आ जाएगी 30, 30 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होने वाली है, 10 3 30 3 लीटर, और 6 पंजे 30 5 लीटर। अभी कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोल दी जाए। ये बताओ बच्चों, ये 5 लीटर जो वैल्यू है ये क्या है, ये ए प्लस बी का 1 घंटे का, 1 घंटे में वो कितना पानी, 1 घंटे में कितना पानी जो वो टैंक में भरेंगे वो वैल्यू है। ए प्लस बी 5 लीटर पानी, जिसमें ए अकेला कितना है 3 लीटर, ए अकेला 3 लीटर, और दोनों मिला के 5 लीटर, तो बी अकेला 2 लीटर। ये बात क्लियर हो गई, बी अकेला 2 लीटर। अभी कह रहे हैं जबकि नल बी की गति 60 लीटर प्रति घंटा है। अच्छा एक बात देखो, पहले हम ये निकालते हैं, अगर नल बी को अकेला चलाया जाए तो 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा 15 घंटे लगाएगा। अगर नल बी खाली टैंक को भरे तो 15 घंटे में भर देगा, और नल बी की गति कितनी है 60 लीटर पानी प्रति घंटा, यानी 60 लीटर पानी प्रति घंटे के हिसाब से 15 घंटे में कितना पानी भर देगा, 15 छक्का 90, कितना पानी भर देगा 900 लीटर पानी भर देगा। यानी उतना ही पानी तो भरेगा जितनी की टंकी की क्षमता होगी। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई 900 लीटर। अब आप ये कहोगे कि भैया ये बताओ ये क्या है 30 लीटर, ये 30 लीटर वो वैल्यू है जो नल ए और बी दोनों की एक साथ भर रही है। समझ रहे हैं, ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है, क्योंकि यहां पे सवाल में क्या कहा गया है कि नल बी प्रति घंटे 60 लीटर पानी भरता है। अगर इस सवाल में ये कह देते कि नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है तो लास्ट में 15 की गुणा किससे कर देते 50 से। अगर नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है तो लास्ट में 15 की गुणा कितने से कर देते 40 से कर देते। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो धारिता की है वो यहां से निकल के आ रही है। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। ए इसको 30 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी भरता है। इसको अभी छोड़ देते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। दोनों को एक साथ, यानी नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। अब पहला काम क्या रहेगा, यहां पर हमने इसकी कैपेसिटी निकाली, धारिता निकाली, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम बताइए कितना आएगा? 60 लीटर आ गया। 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60। देखिए नल ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? 5 लीटर। अकेला नल ए कितना है? 2 लीटर। अकेला नल बी कितना हो गया फिर? 3 लीटर। तभी जो है वो 5 लीटर पानी भर रहे हैं। अगर बी को अकेले नल भरवाया जाए, अकेला टैंक भरवाया जाए तो 60 लीटर भरने में बी को 3 के हिसाब से 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब प्रश्न आपका ये कह रहा है कि बी की जो स्पीड है वो 50 लीटर प्रति घंटा है, तो 20 घंटे जो है वो 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरेगा, तो कितना पानी टैंक में भरा जाएगा? 1000 लीटर। यानी जो टैंक है वो कितने लीटर का है? 1000 लीटर का टैंक है। तो इस तरीके से ये हमारा पाइप और टंकी का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। इनकी सारी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। आपको सारे क्वेश्चन जो है वो एक तरफ से देखने हैं जब भी आपको इन क्लासों का रिवीजन करना हो। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही रहने दें।